हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलो अपने फ्रैक्शंस चैप्टर को आगे बढ़ाएं। और लास्ट क्लास में हमने सीखा था ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं फ्रैक्शंस में, और आज हम सीखेंगे कि मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने पहली वाली वीडियोस नहीं देखी है तो जाकर उन्हें भी जरूर देखना, क्योंकि फ्रैक्शन को आप एक ऑर्डर में करो। देखो जैसे आपकी स्कूल बुक्स में चैप्टर कैसे होता है, ऑर्डर वाइज होता है कि पहले फॉर्मूला, फिर उसको आगे सॉल्व करना सिखाते हैं, फिर आगे लेवल बेसिक टू एडवांस जाता है। वैसे ही आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ऐसे ही करना पड़ेगा। क्लियर? आगे देखो, तो सारी वीडियो जरूर देखना। आज हम अपना देखते हैं कि हम फ्रैक्शंस में मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं, और जो छोटी छोटी गलतियां आप लोग करते हो मैं उनको भी ट्राई करूंगी बताने की। देखो, सबसे पहले तो जो बच्चे गलती करते हैं कि उनको यही समझ में नहीं आता कि मैम कट कैसे करना है या फिर मैम मल्टीप्लाई कैसे करना है। एक चीज हमेशा याद रखना कि जो आपके बगल बगल वाले नंबर्स होते हैं, जो आपके बगल बगल वाले नंबर्स होते हैं, आप उनको मल्टीप्लाई करते हो और ऊपर नीचे कट करते हो। फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जो बगल बगल वाले नंबर्स है उनको मल्टीप्लाई करते हो और ऊपर नीचे कट कर सकते हो। आप 1 को 3 से भी कर सकते हो, 1 को 2 से, अगर सेम टेबल में आ रहे हैं। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रही हूँ। आप इस नंबर को इससे भी कट कर सकते हो, इसको इससे भी, बस ऊपर नीचे कट कर सकते हो, बगल बगल में नहीं कर सकते हो। बच्चे बगल बगल में भी कट कर देते हैं। अब देखो, कट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि दोनों नंबर सेम टेबल में आए। क्या ऊपर नीचे कोई भी ऐसा नंबर है जो सेम टेबल में आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 1 से तो 1 1 जा 1, 2 को 3 से 2 3 जा 6। अब देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 2 4 से कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम टेबल में आ रहा है। हमने सिंप्लीफाई सीखा था ना, हम ऊपर नीचे कैसे कट कर रहे थे, सेम नंबर से कट कर रहे थे, तो यहाँ पे भी वैसा ही होगा। 2 4 से कट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब और कुछ नहीं कट हो सकता, ना ही तो 3 2 से हो सकता है, ना ही 5 से, क्योंकि सेम टेबल्स में नहीं आते हैं, है ना। तो 3 1 जा 3, 5 2 जा 10। दो बातें दिमाग में रखनी है। पहली बात कि हमें एक साथ वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और ऊपर नीचे वाले को कट करना है अगर वो सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हो। क्लियर? आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब देखो हमारे मिक्स फ्रैक्शंस आ गए, तो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो मिक्स फ्रैक्शन को। आपको इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपको ये नहीं मालूम है कि हम मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो वो भी मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है अपनी पहले वाली वीडियोस में। तभी बोल रही हूँ कि सारी वीडियोस देखना ताकि इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से कर सको। क्लियर? फर्स्ट है हमारा 1 2/7 इंटू 4/9। इसको इम्प्रॉपर में करने के लिए 7 सेम ही रहेगा, 7 1 जा 7 प्लस 2 9 इंटू में 4/9। हमें क्लियरली पता चल रहा है कि 9 9 से कट जाएगा, क्या बच गया 4/7, जो कि आपस में कट नहीं होते हैं, तो हम उसको कैसे लिख देंगे 4/7, क्योंकि 4 1 जा 4 होता है, 7 1 जा 7 हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको मैं इरेज कर देती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर आप लोगों ने सॉल्व करके देख लिया होगा। देखो 3/3 1/2 इंटू 2/3 है। कुछ नहीं करना है, पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, उसके बाद सॉल्व करेंगे। 2 से 2 3 जा 6 प्लस 1 7 इंटू में 2/3। अब भी क्लियरली पता चल रहा है कि 2 किससे कट हो रहा है, 2 से कट हो रहा है। क्या बच गया, ऊपर ऊपर वालों को मल्टीप्लाई, नीचे नीचे वालों को मल्टीप्लाई, 7/3। क्लियर? आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये दो स्टेप्स की। एक तो हमें क्या याद रखना है कि ऊपर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे नीचे वाले से, और दूसरा ऊपर नीचे कट कर सकते हैं लेकिन अगर सेम नंबर से हो रहा हो। आगे देखो, अच्छा अब हमारा थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आ गया, 3 नंबर्स वाला। कोई दिक्कत नहीं है, मिक्स फ्रैक्शंस है, 3 नंबर्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हमें मिक्स फ्रैक्शन आ गया, हमें मल्टीप्लाई करना आ गया, तो ये हमारे लिए इजी है। अब देखो 2 1/3 इंटू 1 2/3 इंटू 3/5। सबसे पहला काम, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे।
2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7 इंटू में यहाँ पे पहले 3 सेम, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 5 इंटू में 3/5। अब क्लियरली दिख रहा है कि 5 से 5 कट हो रहा है, 3 से 3 कट हो रहा है। अच्छा यहाँ पे भी बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, 2 3 दिखे तो दोनों को कट कर देंगे, नहीं, एक से एक ही नंबर कट हो सकता है, दो नहीं हो सकते। अब क्या बच गया, 7 1 ज़ा 7 इंटू 1 7, 3 1 ज़ा तो ये 3 बच गया। अब हम इसको अपने मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करेंगे, 3 2 ज़ा 6 रिमाइंडर 1 बचा। क्लियर? अब आगे देखो। अच्छा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। तो अब देखो ये तो हमारे सारे इजी इजी से क्वेश्चन है, क्यों ना हम एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन भी सॉल्व करें, जैसे कि आपका आ जाए 1000 डिवाइड बाय 625 इंटू आपका आ जाए 125 डिवाइड बाय 725। अब कैसे करोगे, अब भी कोई दिक्कत नहीं, हमने डिविजिबिलिटी रूल सीखे हुए हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी है वो वाली वीडियो डिविजिबिलिटी रूल वाली, उसको भी जरूर देखना, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे या सिंप्लीफाई करोगे फ्रैक्शंस को, तो आपको मालूम होना चाहिए कि किस नंबर से डिवाइड हो सकता है ना। अब हमने अपनी डिविजिबिलिटी रूल की वीडियो में देखा था कि अगर लास्ट डिजिट 5 या 0 है तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे हम करते हैं पहले 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। अच्छा आप लोग देख रहे हो कि मैं डायरेक्ट कट कर रही हूँ, तो ये डायरेक्ट कट करना भी मैंने आप लोगों को सिंप्लीफाई में बताया है। जब हमने सिंप्लीफाइंग फ्रैक्शंस किया था तो उसमें मैंने इसको बहुत ही डिटेल में बताया था कि हम डायरेक्ट कट कैसे कर सकते हैं। तो इसीलिए कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ कि सारी वीडियोस देखो। अब देखो फिर से ये हमारा 5 से कट हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45। ये तो हमारा कट हो गया। इसकी भी लास्ट डिजिट 5 है तो 5 से कट कर दो, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, हो गया कट। अब इन दोनों की लास्ट डिजिट क्या है, 0 और 5, मतलब ये 5 से डिवाइड होंगे। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 और 0। फिर से देखो 25 से हो रहे, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20 और 0। फिर से 5 से हो जाएगा, 5 8 ज़ा 40। अब हमारा क्या बच गया, 8 1 ज़ा 8 अपॉन में 29। क्लियर? कुछ नहीं है, बस इतना याद रखना है कि ऊपर नीचे कट करना है अगर सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है, और अगर ये जानना है कि ये नंबर्स किससे डिवाइड होते हैं। देखो अगर इवन है तो 2 से होगा, ये आप लोगों को मालूम होता है, 0 से आप 0 भी कट कर देते हो, लेकिन हर नंबर से कैसे होगा आपको कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए आप लोगों को सीखना पड़ेगा डिविजिबिलिटी रूल सारे नंबर के, और उसकी वीडियो भी मैंने आपको एक ईजी वे में बता के बना रखी है, तो आप उसको भी देख लो। क्लियर? अब देखो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं था, हमने स्टेप बाय स्टेप कट करते गए, एक नंबर से एक ही नंबर कट किया है, दो नहीं किए। बच्चे यहीं पे गड़बड़ करते हैं, एक नंबर से दो नंबर कट कर देते हैं। क्लियर? देखो कितना आसान था, और कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल आता है तो आप लोग बहुत ही आसानी से कर लोगे। क्लियर? आगे देखो। अच्छा अब हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस देख लिया है, तो अब हम देखते हैं कि हम डिवाइड कैसे करते हैं फ्रैक्शंस में। देखो 5/8, इसमें कुछ याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है कि सारा खेल हमारे पिछले वाले नंबर का है। डिवाइड में आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, उसको आपको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आई रिपीट, डिवाइड डायरेक्ट सॉल्व नहीं होता है, उसको आपको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए आपको लास्ट वाला नंबर चेंज करना पड़ेगा, मतलब 4 को ऊपर 1 को नीचे, ये आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। मतलब इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल। डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड से मल्टीप्लाई में करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई कैसे होता है, जब हम अपना लास्ट मतलब सेकेंड वाली फ्रैक्शन को क्या कर दे, उसका रेसिप्रोकल कर दे। अब देखो ऊपर नीचे 4 से 8 कट जाएगा, क्योंकि दोनों ही 4 के टेबल में आते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 5 1 ज़ा 5, 2 1 ज़ा 2। अब इसकी मिक्स फ्रैक्शन भी बना दो, 2 2 ज़ा 4/1।
2 to 1/4। क्लियर? ये बहुत ही इजी है, डिवाइड में बार बार बता रही हूँ, कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना, और मल्टीप्लाई करना हम सीख चुके हैं। क्लियर? आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखो 7/9 डिवाइड बाय 2/3। 7/9 डिवाइड बाय 2/3। फिर से हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, इन दोनों को चेंज करना है, ऊपर नीचे। 3 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया। क्लियर? अब देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, क्या आ गया 7/6। 6 1 1। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, अब फिर से मिक्स फ्रैक्शन, तो उसको इम्प्रॉपर। देखो आपको फ्रैक्शंस में जहां भी दिख जाए ना मिक्स फ्रैक्शन, तो याद रखना कि पहले आप लोग उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद ही सॉल्व करोगे। देखो 1 1/2 डिवाइड बाय 3/4। पहले तो इसको इम्प्रॉपर में कर लो। 2 1 जा 2, +1 3, और डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा, डिवाइड बाय 3/4। अब इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। 3 से 3 कट हो गया, 2 2 जा 4। तो आंसर कितना आ गया आपका 2 1 जा 2, और नीचे 1 ही रह गया। क्लियर? तो मतलब 2। ये बहुत आसान था। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट में हमारी दोनों ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है, सॉरी दोनों ही हमारी मिक्स फ्रैक्शन है, तो उसको हम पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। 3 1/5 डिवाइड बाय 1 2/3। अब पहले इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर सेम, 5 3 जा 15, +1 16, डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3, +2 5। और इसको अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने नेक्स्ट नंबर का रेसिप्रोकल, नेक्स्ट फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। 3 ऊपर 5 नीचे। अब देखो कुछ भी कट नहीं हो रहा है, क्योंकि 3 5 से नहीं होता है ना 16 होता है, तो आपस में मल्टीप्लाई। 16 3 जा आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 48, और नीचे आ जाएगा 25। कर दो इसको मिक्स फ्रैक्शन में। 25 1 जा 25, और आपका 23 ऊपर बच जाएगा। क्लियर? अगर क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में है तो उसका आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करके देना है, वरना जो आप लोग कहते हो कि मैम ने हमारे नंबर काट लिए और हमें पता भी नहीं है क्यों काटे, तो वो ऐसी ही छोटी छोटी चीजों पे आपके नंबर्स कटते हैं। क्लियर? आगे देखो। अब आ गए 3 नंबर्स। 3 नंबर्स में मैम हम कैसे करेंगे, 9/10 डिवाइड बाय 3/8 डिवाइड बाय 2/5। क्लियर? कुछ याद नहीं रखना है, बस यही याद रखना है, जैसे डिवाइड को मल्टीप्लाई से बदलना है, उसका अगला जो फ्रैक्शन है उसको रेसिप्रोकल, फिर से इस डिवाइड को बदलना है तो इससे अगले नंबर को रेसिप्रोकल, और कुछ नहीं करना है। डिवाइड से मल्टीप्लाई बनाना है, और उसका अगला जो फ्रैक्शन उसके आगे लिखा है उसका रेसिप्रोकल करना है। अब देखो 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। तो क्या बच गया, 3 2 जा 6 बच गया, और नीचे तो 1 ही था। देखो कितना आसान था। क्लियर? अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 2/3 डिवाइड बाय 1 3/4। क्लियर? फिर से इम्प्रॉपर में करो। 3 2 जा 6 +2 8, और नीचे 3 ही रह जाएगा, डिवाइड बाय 4 1 जा 4, +3 7/4। अब क्या करना है, हमें रेसिप्रोकल करना है। किसका, जो हमारे डिवाइड से अगला फ्रैक्शन है, 4 ऊपर 7 नीचे। अब फिर से हमारा ऊपर नीचे कुछ नहीं कट हो रहा है, क्योंकि सेम टेबल में कोई भी नंबर नहीं आता, सेम नंबर से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है ऊपर नीचे, तो सिर्फ हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 4 जा 32 बाय 7 3 जा 21।
अब मैंने क्या बताया था, मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन है तो आप क्या करोगे, मिक्स फ्रैक्शन में ही उसका आंसर बताओगे। देखो 21 को इससे किया तो 21 1 जा 21, आपका 11 बच गया। क्लियर? फिर से रिपीट कर रही हूँ, मल्टीप्लाई करने में क्या था कि ऊपर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे नीचे वाले से, ऊपर नीचे कट कर सकते हैं अगर सेम नंबर से डिवाइड हो रहा, और डिवाइड करने के लिए हमें उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करने के लिए हमें जो डिवाइड से अगला फ्रैक्शन लिखा हुआ है उसका रेसिप्रोकल, मतलब नीचे वाले नंबर को ऊपर, ऊपर वाले नंबर को नीचे लिखना पड़ेगा। अच्छा, कई बार हमारा क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि हमें दे दिया जाएगा 9/10 इंटू 1/3/4 डिवाइड बाय 4 2/3। अब मैम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करें कि हमारा मल्टीप्लाई भी आ गया और हमारा डिवाइड भी आ गया। कुछ नहीं करना है, रूल सेम है। अगर मिक्स फ्रैक्शंस दिख रही है तो सबसे पहला स्टेप क्या है, उनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना, तो कर दो। 9/10 इंटू में 4 1 जा 4 प्लस 3 7, नीचे 4 ही रहेगा, डिवाइड बाय 3 4 जा 12 प्लस 2 14/3। क्लियर? यहां तक कर लिया। मल्टीप्लाई में कुछ नहीं करना, पहले उसको एज इट इज लिख दो। डिवाइड में मल्टीप्लाई, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या बताया है कि उससे जस्ट अगली फ्रैक्शन का क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। तो 3 ऊपर 14 नीचे। अब हमारा सेम ही क्वेश्चन बन गया है, तो ये आपका हो गया। अगर 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, एंड आई डोंट थिंक सो इसके अलावा कोई नंबर कट रहा है, तो ऊपर ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, नीचे कितना आ जाएगा, 10 4 जा 40, 40 इंटू 2 80। क्लियर? अगर 3 नंबर्स आ जाए और दोनों साइन दे दे तो कुछ नहीं करना है, बस आप लोगों को मालूम है मल्टीप्लाई है तो डायरेक्ट ही कर लोगे, डिवाइड है तो डिवाइड से जस्ट अगली फ्रैक्शन का क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, तो आपका क्वेश्चन पूरा ही मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और हम इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जिसमें आपको सारे मिक्स साइन मिलेंगे, प्लस बी, माइनस बी, मल्टीप्लाई बी, डिवाइड बी। बस पहले उसके लिए सारे बेसिक्स अपने क्लियर कर लो। क्लियर? आई होप जो आप लोग छोटी छोटी गलतियां करते हो इन क्वेश्चंस में, वो अब आप लोग अवॉइड करोगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।